केम छो बता, मैं हूं निखिल राजवंशी। वेलकम टू माय चैनल ग्रीड रूट्स। क्या बाइनेंस बंद होने वाला है? देखो, एक दिन पहले बहुत बड़ी न्यूज आई है कि बाइनेंस के जो सीईओ थे, जो फाउंडर थे CZ, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो अब कंफ्यूजन ये आता है कि क्या बाइनेंस बंद होने वाला है या बाइनेंस में क्या प्रॉब्लम होने वाली है। बट देखो, इसका आंसर ना हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो इसको हम इजी वे में एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं। इस चीज को ना मैं 4 चीजों में समझाने वाला हूं। सबसे पहली चीज कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, सेकंड चीज पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, थर्ड चीज रियलिटी क्या है, और फोर्थ चीज इसका सॉल्यूशन क्या है, या फिर अगर ऐसी न्यूज आपको मिलती है तो आप क्या कर सकते हो, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। चारों की हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मेन प्रॉब्लम यह है कि बाइनेंस के सीईओ या बाइनेंस के फाउंडर जो है CZ, उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगे हैं कि बाइनेंस के अंदर बहुत सारी बेनामी ट्रांजैक्शंस करी गई है। मतलब कि उन ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैसे कि हमने आगे की वीडियोस में भी बात करी थी कि क्रिप्टो करेंसी का लोग अच्छे वे में भी इस्तेमाल करते हैं, तो नेगेटिव वे में भी उसका इस्तेमाल करते हैं। सो अब ये एलिगेशंस लगे हैं कि उनके पास जो वो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब चीजें ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रांजैक्शंस किसी आतंकवादी संगठन को भी कराए गए हो, कोई गलत वे में भी उसका यूज करा गया हो, कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो ये एलिगेशंस लगे थे यूएस गवर्नमेंट की तरफ से। अब पॉइंट यहां पे आता है, बात यहां पे आती है कि ये एलिगेशंस CZ ने भी एक्सेप्ट कर लिए हैं। बाइनेंस के जो फाउंडर है, सीईओ है, उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है। तो सबसे बड़ा टेंशन वाली चीज यहां पे आती है कि उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है। अब एक्सेप्ट करने के बाद उनके ऊपर $4.3 बिलियन का पेनल्टी लगाया गया है। तो ये है मेन प्रॉब्लम, ये है एक कंफ्यूजन का मेन रीजन कि भाई क्या बाइनेंस अब डूब सकता है, क्योंकि उसके बाद से बाइनेंस के सीईओ ने रेजिग्नेशन भी दे दिया है। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हां, क्या सच में बाइनेंस बंद हो सकता है? तो ये है मेन प्रॉब्लम। सेकंड टॉपिक है अपना पॉसिबिलिटीज, कि अब आगे पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कुछ टाइम पहले FTX एक्सचेंज डूब गया था। अब वो कैसे डूबा था, प्रॉब्लम क्या थी उसकी बात नहीं करेंगे, पर कैसे डूबा था हम उसकी बात करेंगे। देखो, एक्सचेंजेस जो होते हैं ना, वो एक तरीके से बैंकिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। अब देखो, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करती है। जैसे मान लो कि मैं कुछ अपने पैसे एक बैंक के अंदर डिपॉजिट करता हूं, वैसे ही बहुत सारे लोग उस बैंक के अंदर पैसे अपने अपने डिपॉजिट करते हैं। अब बैंक क्या करता है, उनके पास जितने भी पैसे डिपॉजिट होते हैं ना, वो लोग कुछ ना कुछ अमाउंट, कुछ ना कुछ परसेंटेज अमाउंट वो इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। बट गवर्नमेंट का रूल होता है कि सारे पैसे वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ अमाउंट उनको रखनी पड़ती है, ताकि अगर लोग उठाना भी चाहे तो लोग उन लोगों को वो पैसा दे सके। उसको लिक्विड मनी बोलते हैं कि वो लिक्विड मनी होना चाहिए, लोगों को पैसे देने के लिए उनके पास होने चाहिए। तो कुछ परसेंटेज हमेशा वो डिपॉजिट रखते हैं और कुछ परसेंटेज पैसे वो अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट करके वो लोग पैसे कमाते हैं। तो ऐसे बैंकिंग सिस्टम काम करती है। वैसे ही सेम चीज एक्सचेंजेस की होती है कि जो भी आप क्रिप्टो खरीदते हो, क्रिप्टो बेचते हो, आप जो भी अंदर पैसों का ट्रांजैक्शन करते हो, वो सारे पैसे उनके पास सेव होते हैं। बट उसमें से कुछ परसेंट पैसे ही वो अपने पास एज ए लिक्विड मनी रखते हैं। बाकी सारे जो पैसे हैं वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां से वो पैसे कमाते हैं, जहां से उनका वो इनकम आती रहती है। सो अब FTX एक्सचेंज की जब न्यूज आई थी ना कि FTX एक्सचेंज बैंकरप्ट होने वाला है, सो लोगों में एक डर बैठ गया कि हां, सच में हमारे पैसे डूबने वाले हैं। तो टेंशन में लोगों ने उस कॉइन में जो इन्वेस्टमेंट करा था वो कॉइन्स बेचने लगे धीरे धीरे। अब जैसे ही लोगों ने बेचना स्टार्ट करा, धीरे धीरे कॉइन नीचे आता गया। अब सबको पता था कि FTX एक अच्छा एक्सचेंज है जिसके अंदर बहुत लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। अब बात यहां पे आती है, अगर एक्सचेंज डूबेगा, अगर FTX एक्सचेंज डूबेगा, तो उसका पैसा, वहां से लोग पैसा उठा के और एक्सचेंजेस में डालेंगे, तो और एक्सचेंजेस का भी फायदा था। तो और एक्सचेंजेस ने भी उसको और आग लगा दी और सपोर्ट करा और नेगेटिविटी फैलाई कि हाँ, FTX एक्सचेंज डूबने वाला है। प्लस जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, उनको भी पता था कि ये हॉट टॉपिक है, तो सबने इस पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करी कि हाँ, FTX एक्सचेंज डूबने वाला है। तो और डर का माहौल फैलता गया। जैसे जैसे डर का माहौल और फैलता गया, लोग और कॉइन वो बेचने लगे। जैसे जैसे लोग कॉइन बेचने लगे और वो नीचे आता गया, जैसे जैसे वो नीचे आता गया, लोग और पैनिक करके और सेल करते गए। तो ऐसे करके एक टाइम पे FTX एक्सचेंज ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया। बाइनेंस से भी वो कॉइन हटा दिया गया था, लूनो कॉइन भी वो बाइनेंस से हटा दिया गया था। बट मैं आपको सच में बताऊं,
उसका फायदा उठा के, उस न्यूज का फायदा उठा के सोल कॉइन के अंदर मैंने इतना प्रॉफिट करा था जितना मैंने और किसी में नहीं करा था। सो द थिंग इज, इन चीजों का फायदा भी उठा सकते हो, बट ये रियलिटी है कि ऐसे एक्सचेंजेस डूबते हैं। अब सेम चीज बाइनेंस के अंदर है कि बाइनेंस के जो फाउंडर है, सीईओ है CZ, उन्होंने ये एलिगेशंस एक्सेप्ट कर लिया और रेजिग्नेशन दे दिया है। अब थोड़ा डर का माहौल चालू हुआ है कि हाँ क्या हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि सेम FTX एक्सचेंज की तरह इसकी भी हालत हो जाए कि ये भी बैंकरप्ट हो जाए, क्योंकि देखो अभी तो बाइनेंस स्ट्रांग है, बट जब प्रॉब्लम्स बढ़ती है तो धीरे धीरे बहुत बढ़ जाती है, पैनिक सिचुएशन जब फैलती है तो और बढ़ जाती है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि बाइनेंस बंद हो सकता है, बट इसका आंसर हम थर्ड वाले पॉइंट में समझेंगे कि एग्जैक्टली रियलिटी क्या है। अब थर्ड टॉपिक पे आते हैं, रियलिटी कि एग्जैक्टली रियलिटी क्या है। देखो बाइनेंस जो है ना वो बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ मतलब जो जितना वो ऊपर दिखता है ना उतने ही जमीन के अंदर उसके रूट्स होते हैं। वैसे ही बाइनेंस का बिजनेस ना बहुत फैला हुआ है। बाइनेंस की इनकम सोर्स सिर्फ उसका एक्सचेंज नहीं है, और भी चीजें हैं जो बाइनेंस प्लेटफॉर्म पे बनती है। बाइनेंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बन रही है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो उस पे बन रहे हैं, बहुत सारे इनकम सोर्सेज हैं जहां से बाइनेंस पैसा कमाती है। सो बाइनेंस वो हाथी है जिसको गिराना इतना आसान नहीं है, बट द थिंग इज पॉसिबिलिटी तो है कि हाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब जैसे हमने आगे बात करी कि हाँ जब सिचुएशन बिगड़ती है तो और भी बिगड़ सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट अब एक चीज समझना, रियलिटी ये है कि जो स्मार्ट लोग हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये चीज पता है कि बाइनेंस को गिराना इतना इजी नहीं है। बट अगर ये न्यूज अगर वायरल भी हो गई ना कि हाँ बाइनेंस डूबने वाला है, तो लोग धीरे धीरे पैनिक करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लोग बाइनेंस से पैसा उठाना स्टार्ट करेंगे। और बाइनेंस वर्ल्ड के फर्स्ट नंबर पे है, जितने लोग उसमें से पैसा उठाएंगे उतने लोग और किसी ना किसी एक्सचेंज पे तो डालेंगे, तो उनका प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो लोग चाहते हैं कि ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट करी जाए जिसकी वजह से वो फायदा उठा सके, तो लोग फायदा उठाने के लिए रेडी है। तो बाइनेंस का कुछ बिगड़ने नहीं वाला, बट बहुत लोग पड़े हैं उसका फायदा उठाने वाले। तो रियलिटी ये है कि हाँ बाइनेंस का डूबना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट 99% चांसेस है कि वो नहीं डूबेगा। अब देखो इन चीजों का फायदा कैसे उठा सकते हो, ये है हमारा फोर्थ टॉपिक कि सॉल्यूशन क्या है। आप क्या कर सकते हो अगर आपके पैसे बाइनेंस पे लगे होते तो आप क्या कर सकते हो, या ऐसी न्यूज अगर फ्यूचर में आपको सुनने को मिले, या इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीज हम फोर्थ टॉपिक में बात करेंगे। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि इस पॉइंट पे आपको करना क्या है, इस चीज का आप सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो, इस चीज में आप पैसे कैसे कमा सकते हो। देखो सबसे बड़ी चीज ये याद रखना कि पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है, भले ही 1% भी पॉसिबिलिटी है, बट पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी हो सकता है। तो जब भी, ये तो हो गई बाइनेंस की बात, जो जिसको डुबाना इतना इजी नहीं है, बट और भी एक्सचेंजेस की कभी ना कभी ऐसी आपको न्यूज मिलेगी। तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, आपके जो भी पैसे उस एक्सचेंज में डले हैं ना, वो पैसे वहां से विड्रॉ करके आपको कोई और एक्सचेंज में पैसे डाल देना है। अब देखो इससे होगा क्या कि अगर मान लो कि गलती से वो कंपनी डूब भी गई, कुछ भी प्रॉब्लम भी हुआ, तो एटलीस्ट आपके पैसे सेफ रहेंगे। पॉसिबिलिटी कितनी भी कम हो या कितनी भी ज्यादा हो, सबसे पहली चीज हमेशा यही करनी चाहिए कि वहां से पैसे अपने उठा के किसी और एक्सचेंज में डाल दो। अब देखो इस पूरी सिचुएशन का लोग कैसे फायदा उठाते हैं। बाइनेंस का खुद का कॉइन है BNB, ठीक है। अब सबको पता है कि बाइनेंस को गिराना इतना इजी नहीं है, बाइनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बट जो लोग नए नए हैं, जो लोग नए नए ट्रेडिंग कर रहे हैं, या जिनको एक ट्रस्ट इश्यू है कि हाँ कुछ भी हो सकता है, तो वो सेफ्टी के चक्कर में अपना थोड़ा बहुत तो पैसा उठाएंगे ही, अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो वहां से वो बेच के और एक्सचेंज में पैसे तो ट्रांसफर करेंगे ही करेंगे। सो कुछ लोग तो हमेशा ऐसे होंगे जो BNB कॉइन, जो बाइनेंस का खुद का कॉइन है, वो बेचेंगे ही बेचेंगे। सो पैनिक सिचुएशन थोड़ी बहुत तो क्रिएट होगी। अब और एक्सचेंजेस को भी पता है, अगर बाइनेंस वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर का एक्सचेंज है, उसमें से पैसे विड्रॉ हुए तो उनके एक्सचेंज में लोग डालेंगे ही डालेंगे। सो उसका फायदा बाकी एक्सचेंज भी उठाएंगे, धीरे धीरे लोग ट्राई करेंगे उसको और पैनिक सिचुएशन बनाने की। धीरे धीरे सारे यूट्यूबर्स जो लोग इस चीज पे वीडियोस बनाते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं, उनको भी पता है कि ये हॉट टॉपिक है, सब इस पे वीडियोस बनाएंगे। सो सबको पता है कि धीरे धीरे अगर सिचुएशन थोड़ी भी पैनिक वाली क्रिएट हुई, सो थोड़े बहुत तो हमेशा ऐसे लोग होंगे जो BNB कॉइन को बेचेंगे। अब एक चीज समझना, मैं आपको प्रैक्टिकल वे में समझाता हूं इस चीज को। अब बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन कर लो। जैसे बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन करोगे ना, सबसे नीचे मार्केट पे आ जाओ। मार्केट के ऊपर
जहां पे सर्च बार है वहां पे BNB सर्च करो। अब स्पॉट के अंदर देखो BNB/USDT आया, उस पर आप क्लिक करना। अब देखो ये BNB का चार्ट है। अब इसके अंदर मैंने 1 डे सिलेक्ट करा हुआ है, मतलब सारी कैंडल्स 1 डे के हिसाब से है, मतलब सारी जो लाइंस बनी हुई है वो एक एक दिन की लाइन है। अब जिस दिन ये न्यूज आई थी उस दिन की आप लाइन देखना, जो सबसे बड़ी रेड लाइन बनी हुई है सबसे टॉप पे है 271, मतलब 271 वो हाईएस्ट उसका रेट गया था, और सबसे नीचे आप देखोगे 202 रेट है, मतलब बाइनेंस एक ही दिन में 271 से 202 गया था, मतलब अप्रोक्स 25 से 26% की एक ही दिन में गिरावट हुई थी। सो अब लोग क्या करेंगे, लोग बाइनेंस के गिरने पे पैसा लगाएंगे। उनको पता है बाइनेंस को गिराना इतना इजी नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो वो नीचे जाएगा ही जाएगा। सो इसी चीज का फायदा उठाने के लिए लोगों ने BNB कॉइन में डाउन जाने पे पैसा लगाया था, डाउन जाने पे ट्रेड ली थी, सेल की ट्रेड ली थी। अब देखो आप सोचोगे कि हाँ आपने तो बताया था कि स्पॉट में आप डाउन जाने पे पैसा नहीं लगा सकते, बट जो फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, जो ट्रेडिंग का एक अलग टाइप है, उसके अंदर आप डाउन जाने पे भी पैसा लगा सकते हो। बट हमेशा याद रखना कि किस टाइम पे एंट्री लेनी है, किस टाइम पे एग्जिट लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग पड़े हैं उसको बेचने वाले। तो सबको पता है कि बाइनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, अगर वो आज नीचे जा रहा है तो कल वो ऊपर भी आ सकता है, तो खरीदने वाले भी बहुत लोग पड़े हैं। सो इन शॉर्ट इस न्यूज का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। ऐसी कोई भी एक्सचेंज की न्यूज आती है तो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा कि कहां पे एंट्री लेनी है, कहां पे एग्जिट लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो ऐसे लोग उसका फायदा उठाते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार लोग किसी कंपनी के डूबने में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप डाउन जाने पे पैसा लगा रहे हो इसका मतलब आप भी हेल्प कर रहे हो उस कंपनी को डुबाने में। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट ये दोनों ही ना किसी गंदी पॉलिटिक्स से कम नहीं है, मतलब ये दोनों ही इतनी गंदी पॉलिटिक्स से खेला जाता है। अगर आप स्टॉक मार्केट को जितना धीरे धीरे समझने लगोगे ना, आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है जिसको डुबा के लोग प्रॉफिट बनाते हैं। वहीं पे सेम चीज क्रिप्टो करेंसी में भी है कि अच्छी अच्छी कंपनियों को डुबा के लोग प्रॉफिट करते हैं, उसको नीचे ले जाके लोग प्रॉफिट करते हैं। तो लोग बुलिश है तो लोग बेरिश भी है। सो हर टाइप के लोग पड़े हैं, हर सिचुएशन में फायदा उठाने वाले लोग पड़े हैं। तो ऐसी न्यूज का लोग फायदा उठाते हैं, बट रियलिटी अभी भी याद रखना, क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट किसी भी गंदी पॉलिटिक्स से कम नहीं है। ये बिजनेस है, ये पैसा कमाने की एक जरिया है जिसमें ये सारी चीजें ही होती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको कैसी सिचुएशन में कैसा फायदा उठाना है। ये लोगों की टिप के हिसाब से मत चलो, आप अपना दिमाग लगाओ। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना मत भूलना। मेरा इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी DM करना मत भूलना। बाय बाय।